Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 6, listen carefully. Students, in this video I will explain your chapter 13. Okay students, in previous video I have already half chapter done. Okay, मैंने already half chapter कर दिया है complete. Okay, so now I am going to start from here. Okay, tropical deciduous forest. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल मतलब ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ, डेसिडुअस मतलब पतझड़ी होती है जो पत्ते गिरने वाला वैसा फॉरेस्ट. ओके, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब गर्मी की वजह से जो पतझड़ी होती है ना, पतझड़ वैसा फॉरेस्ट जंगल. मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडियन लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट. Trees of these forests are less dense. They shed leaves during autumn season, so they are known as an autumn forest. Trees like sal, bamboo, mahudo, neem, etc. are seen in this type of forest. अब इस तरीके के जो हमारे इंडिया में इस तरीके की जो पतझड़ वाले फॉरेस्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं. इसमें क्या होता है कि ट्रीज़ बहुत कम होते हैं, ट्रीज़ की घटाएँ बहुत कम, क्योंकि उसमें कैसा होता है ऑटम सीज़न होती है, ऑटम सीज़न आती है. ऑटम सीज़न के दौरान जो लीव्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं. ड्राई होने के बाद अपने आप वो पेड़ पर से टूट के ही अपने आप नीचे गिर जाते हैं. वो अपने आप ही जो पत्ती होती है वो झड़ जाती है. ओके, इसलिए इसको ऑटम फॉरेस्ट भी बोलते हैं. इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें इस तरीके के ज़्यादातर ट्रीज़ होते हैं, साल, बम्बू, महुडो, नीम, इस तरीके के. क्योंकि आपने देखा ऑटम में आप नीचे देखो ना, आप बहुत सारे पत्ते हो नीचे गिर जाते हैं ड्राई होके, सूख के. ओके, क्योंकि अपने आप टूट जाते हैं. चलो, ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट. अब कैसे फॉर ड्राई? This type of forests are seen in the region receiving less rainfall. The trees are thorny here. Trees like cactus, kher, palm, acacia, jujube are the main trees. These forests are seen in Rajasthan, Haryana and on the slope of Western Ghats and Gujarat, etc. अब ड्राई एंड स्क्रब जो है, ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट है, वो इस तरीके की जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है कि जहाँ बारिश कम होती है वहाँ देखने को मिलता है. और इस तरीके के वहाँ क्या असर होता है पता है कि थ्रॉनी ट्रीज होते हैं. थ्रॉनी मतलब वो कांटे वाले नहीं होती, उस तरीके की, जैसे कि कैक्टस है, खैर है, पाम, अकाशिया, जुजुबे, इस तरीके के ट्रीज ज़्यादा होते हैं. और इस तरीके के फॉरेस्ट ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न घाट का जो स्लोपी एरिया मतलब जो पर्वतीय एरिया होता है उसमें. ओके, और गुजरात में भी है. ओके, यानी ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट होता है, ये एकदम ड्राई होता है, यानी यहाँ बारिश ज़्यादा होती नहीं, इसलिए क्या यहाँ अलग अलग ट्रीज ज़्यादा होती, क्योंकि कैक्टस को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती बारिश की, वो तो कहीं भी बिना बारिश के भी उग जाता है. खैर भी ऐसा है, पाम भी ऐसा है. ओके, सो ये सारे जो ट्रीज हैं विदाउट वाटर भी ग्रो हो जाते हैं, इसलिए यहाँ बारिश, इसको थ्रॉनी ट्रीज भी होते हैं. ओके, तो इस तरीके से जो ट्री होते हैं राजस्थान, हरियाणा में ज़्यादा होता है, वेस्टर्न घाट में भी होता है, गुजरात में भी है. ओके, चलो अब नीचे देखो मैप है इंडियन नेचुरल वेजिटेशन. ओके, नेचुरल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब ऐसा डार्क कलर का, देखो यहाँ जो डार्क कलर का है ना वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है. एवरग्रीन मतलब ये रहा, देखो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है. इस तरफ बहुत ज़्यादा जंगल वाला है. ओके, ज़्यादा ये एरिया, इतना एरिया. फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस यानी पतझड़ वाला. ओके, पतझड़ वाला. फिर माउंटेन फॉरेस्ट हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट ना, ये थॉर्न फॉरेस्ट ये रहा राजस्थान. देखो गुजरात में भी ये थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पर भी है. फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर भी है, 3 जगह पर मैंग्रोव फॉरेस्ट. ओके, इस तरीके से होता है. ओके, चलो नाउ टर्न योर पेज. थर्ड वन इज मोंटानेफेनस फॉरेस्ट. मोंटाने मीन्स माउंटेन फॉरेस्ट. ओके,
According to their name, this type of forests are seen in the mountainous region. In the mountains, a variety of plants in the mountains, a variety of plants and different species of plants grow at different heights. Vegetation growing at the height of vegetation growing at the height of 1500 meter to 2500 meter from sea level is conical in shape, or its leaves are needle shaped on the basis of its shape. This vegetation is called coniferous vegetation. Trees like cedar, deodar, pine, etc. are kind of vegetation. मॉन्टन है फॉरेस्ट मतलब माउंटेन के फॉरेस्ट। अब उसका जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है सी लेवल से। कितनी हाइट होती है वो ये रहा, ओके। सी लेवल से इतनी हाइट के वहाँ ट्रीज ग्रो होते हैं, ओके। और वहाँ जो ग्रो होते हैं, ओके, उस कौन सी कॉनिकल से, कॉनिकल मतलब कॉनिकल मीन्स अपने ये इस तरीके के जो शेप होते हैं ना, ओके, इस तरीके के शेप के पेड़ होते हैं। और हाँ, इसके जो लीव्स होते हैं ना वो भी कैसे होते हैं, नीडल के जैसे पॉइंटेड, नीडल जैसे होते हैं मतलब सुई जैसे पॉइंटेड होते हैं इस शेप के, इसके लीव्स भी। इसलिए इस तरीके के जो वेजिटेशन जो शेप में होता है उसको कौन से वेजिटेशन बोलते हैं, शंकुधारी कॉनिफरस मतलब शंकुधारी, ओके। कॉनिफरस वेजिटेशन में शंकुधारी, ओके। और वहाँ चीड़, दियोदर, पाइन ये सब ज़्यादा होता है, ओके। अब है मैंग्रोव फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन ब्रैकिस्ट वाटर, ब्रैकिस्ट मतलब सॉल्टी सी वाटर, इन द सॉल्टी वाटर of sea. These type of forests are seen in West Bengal, Gujarat, and on the shore of Andaman and Nicobar Islands. Sundarban in Delta region of Ganga has this type of forest. This name has been taken from the tree named Sundari. Cher trees are seen in forests along the coastal region of Gujarat, which is used as a fuel by the local people. Okay. अब इस तरीके के जो फॉरेस्ट होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो सी वाटर होता है सॉल्टी होता है, सी वाटर सॉल्टी होता है, उस वाटर से ग्रो होता है ये इस तरीके के जो ट्रीज है, ओके। और इस तरीके के जो फॉरेस्ट है वो वेस्ट बंगाल में देखने को ज़्यादा मिलता है और गुजरात में भी है, और अंडमान निकोबार के जो दरिया किनारे के पर देखने को ज़्यादा मिलता है, ओके। फिर सुंदरवन है, एक सुंदरवन है, ओके। सुंदरवन वो एक सुंदरवन फॉरेस्ट का नाम है वहाँ, ओके, जो गंगा रिवर है ना वहाँ आया है। और इसका नाम सुंदरवन क्यों रखा है, क्योंकि वहाँ एक सुंदरी नाम का पेड़ है, उसके नेम पर से ये सुंदरवन नाम बनाया है। और ज़्यादातर चेयर ट्रीज है वो वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। गुजरात के हमारे कोस्टल एरिया मतलब दरियाई किनारा जो है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। हाँ, ये चेयर के ट्रीज की जो लकड़ी होती है वो वहाँ की लोकल पब्लिक उसको फ्यूल मतलब चूल्हा जलाने के लिए यूज़ करती है, ओके। चलो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस एट योर होम एनी होमवर्क, ओके। आपको ट्रीज के प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द ट्रीज सीन इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इस तरीके की फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज देखो ये मैंने पढ़ा है, उसमें से आप देख लें, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। Our various wants are fulfilled by forests. Let us understand the advantage of forests with the help of this guideline. अपनी जो अलग अलग इच्छाएं, अपनी ज़रूरत है वो फॉरेस्ट के थ्रू ही फुलफिल होती है। फुलफिल मतलब पूरी होती है, ओके। हमारी अलग अलग जो नीड रहती है। एक बात बोलूँ, हम लोग सुबह में उठते तब से फॉरेस्ट की चीज़ें खाते। फॉरेस्ट मतलब वेजिटेशंस की सब्जी कहाँ आता है, गेहूँ, ये मीन्स के फॉरेस्ट टाइप की आइटम वेजिटेशंस में ही आता है ना, ओके। तो हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। चलो फिर हाँ, फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है, एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। तो
हमें एडवांटेज, फॉरेस्ट के एडवांटेज कितने हैं वो देखते हैं। ओके, एक तो एडवांटेज जो है फॉरेस्ट वो किस तरह, इन्वायरमेंटल एडवांटेज मतलब हमारे पर्यावरणीय जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, इसके रिलेटेड क्या हमें एडवांटेज मिलता है। फिर इकोनॉमिकल मतलब पैसे से, आर्थिक तरीके से कैसा फ़ायदा रहता है। एडवांटेज मतलब फ़ायदा। ओके, इन्वायरमेंटल मतलब कैसे, तो कीप्स इन्वायरमेंट क्लीन, हमारा आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है वो क्लीन रखता है। ब्रिंगिंग्स रेन, ओके, हवा, बारिश लाने में भी हेल्प करता है। प्रिवेंट्स सॉइल इरोशन, मतलब जो ज़मीन का इरोशन मीन्स वो आप धुआं बोलते हैं ना, उससे बचाता है। ओके, उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मीन्स स्टॉप करना। ओके, प्रिवेंट मतलब स्टॉप करना। वो सॉइल इरोशन जो होता है ना, मतलब बहते पानी के साथ जो ज़मीन का धुआं होता है ना, वॉशिंग होता है ना, ज़मीन मिट्टी के साथ साथ निकल जाता है, उसको भी स्टॉप करता है। नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है यानी जंगली प्राणियों की जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ, उसके लिए एक आश्रय स्थान, कुदरती आश्रय स्थान। ओके, नेचुरल, वो हमारे यहाँ तो रह नहीं सकते रेसिडेंशियल एरिया में, तो फॉरेस्ट उनके लिए उनका घर है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका कंजर्वेशन मतलब संभालना। ओके, चलो इकोनॉमिकली एडवांटेज कौन सा, इकोनॉमिकल एडवांटेज तो फ्यूअल एंड ऑर्नामेंटल वुड, फ्यूअल एंड ऑर्नामेंटल वुड, फ्यूअल मतलब बर्तन में, और ऑर्नामेंट बनाने में फॉरेस्ट के जो लकड़ियाँ होती है उसका यूज़ होता है। ओके, मेडिसिन बनाने में फॉरेस्ट तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि फॉरेस्ट में इतनी सारी ऐसी वेजिटेशंस अपने आप ग्रो होती है। ओके, जैसे हिमालय साइड जाओ तो बहुत ऐसी वेजिटेशन है जो अलग अलग जिससे दवाई बनती है। ओके, रो मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, रो मटेरियल फॉर, ये तो है फॉडर। ओके, ये तो है फॉरेस्ट प्रोडक्शन लाइक लैक रीजन, ये भी है। ओके, तो ये इकोनॉमिकली इससे क्या होता है, इनकम आती है, इनकम बढ़ती है। ओके, सो स्टूडेंट्स जो variety of wildlife reside in the forest of our country. These include mammals, birds, creatures, aquatic animals, amphibians, insects, reptiles, bugs, etc. Tiger is seen in the various parts of our country, and it is our national animal. Wild goat in Himalayas and Nilgiri mountains. Elephants and one-horned Indian rhinoceros in the forest of Assam are seen moving freely. Forests of Kerala and Karnataka are known for elephants. Okay, forests of Kerala and Karnataka are known for elephants. Budkhar wildlife जिसको बोलते हैं, is found in the dry region of Kutch, Surendranagar and Patan. Asiatic lions are only seen in the Gir forest of Gujarat, the world. वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, अलग अलग तरीके के वाइल्ड लाइफ है, मतलब जंगली प्राणियों की जो लाइफ है वो हमारी कंट्री में फॉरेस्ट में रहती है। ओके, अलग अलग प्राणियों की जो जात है वो हमारे कंट्री में अलग अलग फॉरेस्ट में रहती है। ओके, अब इसमें ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े एनिमल्स ही रहते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स भी जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। फॉरेस्ट में तो कहीं पानी भी तो होता है, तो अंदर फिश भी होते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उसको एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। एम्फीबियंस, ओके, एम्फीबियंस मतलब कैसा, एम्फीबियंस मतलब कैसे कि जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। ओके, जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। वैसे इंसेक्ट्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं जैसे क्रोकोडाइल, बॉक्स, ये सब होते हैं जंगल में। ओके, फॉरेस्ट में। और टाइगर जो है हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पर बहुत सारा देखने को मिलता है, हमारा नेशनल एनिमल भी है। पर जो एशियाटिक लायंस है वो सिर्फ गिर फॉरेस्ट जो हमारे गुजरात में है वहीं देखने को मिलता है। एशियाटिक लायन मतलब पूरे एशिया के जो फेमस लायन है एशियाटिक लायन, वो सिर्फ हमारे गुजरात में है, गिर फॉरेस्ट में। ओके, दूसरा ये कि वाइल्ड गोट जो है, एक जंगली गोट, वाइल्ड गोट, वो हिमालय में देखने को मिले, नीलगिरी माउंटेन है वहाँ। एलिफेंट एंड वन हॉर्न जो
इंडियन राइनासोर्स है वो आसाम के जो जंगल है वहाँ अपने आप मूव होते हैं देखने को मिलता है। फिर केरला और कर्नाटक में हमें एलिफेंट्स गुड़खर जो है कच्छ सुरेंद्रनगर और पाटन में देखने को मिलता है कि गुड़खर। सो अलग अलग हिसाब से अलग अलग हमें देखने को मिलता है। चलो यहाँ लॉयन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। लॉयन इज सीन ओनली इन द गिर फॉरेस्ट एंड इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात। Number of lions increased due to the efforts of conservation. Forest Department organized the program of seeing lion for the tourist. अब लॉयन जो है वो गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ओके, हमारे गुजरात का एंड स्टेट यानी गुजरात का जो नेशनल एनिमल है वो भी लॉयन है। ओके, दूसरा है कि अभी एनिमल्स लॉयंस जो है उसकी जाति भी बढ़ी है क्योंकि उसका कंजर्वेशन हुआ है संभाल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करती है कि टूरिज़्म आए और लॉयन का देखिए। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ में मेरा वीडियो जो है स्टॉप कर रही। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ से भी स्टार्ट करूँ। ओके, बाय।